भूतिया सड़क बहुत पुरानी बात है। रामपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में जाने का बस एकमात्र ही रोड था। लेकिन वो सड़क रात में काफी ज्यादा वीराना हो जाता था, क्योंकि उस सड़क पर एक चुड़ैल घूमती थी और जो कोई भी उस सड़क से रात में गुजरता था वो चुड़ैल उसे मार डालती थी। अरे लगता है कि आज कोई भी सड़क से नहीं गुजरेगा, कहीं आज मुझे भूखा ही ना सोना पड़े। तभी उस सड़क से करमू और बिरजू नाम के दो दोस्त गुजर रहे होते हैं। अरे भाई, लगता है कि आज कुछ ज्यादा ही दारू पी ली है हमने। हाँ बिरजू, फ्री की दारू हम लोग थोड़ी ना छोड़ेंगे। ऐसे भी भेटी आज बहुत दिनों बाद पार्टी दिया था। हाँ भाई, मैंने तो वहाँ से ये एक दारू की बोतलें भी चुरा कर लाया हूँ और इसे हम दोनों कल पियेंगे। लेकिन बिरजू, एक बात का ध्यान रखना, जिस सड़क से हम लोग गुजरने वाले हैं वो एक भूतिया सड़क है और मैंने तो ये भी सुना है कि उस सड़क से गुजरने वाले कभी भी जिंदा लौटकर वापस घर नहीं जाते। अरे भाई, ये सब गांव की बनाई हुई बातें हैं, बातें। भूत चुड़ैल नाम की कोई चीजें नहीं होती है। और बिरजू, मेरी मम्मी बोलती है कि चुड़ैल बहुत ही खतरनाक देखने में लगती है और वो इंसानों का मांस भी खाती है। लगता है कि तुम्हारी मम्मी ने रात में तुम्हारी शक्ल देख ली है। अरे बिरजू, तुम्हें तो हर बात मजाक ही लगती है। जब तुम्हारे सामने चुड़ैल आएगी तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारी तो पतलून ही गीली हो जाएगी, गीली। अरे भाई, पतलून मेरी गीली नहीं हो सकती क्योंकि मैं तो पतलून पहनता ही नहीं हूँ। तभी वो चुड़ैल बिरजू और करमू के सामने आ जाती है। अभी मैं तुम्हारी पतलून गीली कर दूंगी। कौन रहा जो पीछे से हमको डराता है? तुम्हारे सपनों की रानी। अरे बिरजू, ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। मैंने पहले ही बोला था इस सड़क पर चुड़ैल रहती है और अब ये हम दोनों को मार डालेगी। अरे मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे सपनों की रानी और मुझे तो भूख लग रही है और रानी की भूख मिटाने के लिए तुम लोगों में से किसी एक को तो खाना ही पड़ेगा मुझे। अरे मुझे मत खाना क्योंकि मेरे शरीर का टेस्ट बहुत ही बेकार है, क्योंकि मैंने पिछले 15 दिनों से नहीं नहाया है और मेरे शरीर से तो बदबू भी आती है। इसका मतलब कि तुम्हारा टेस्ट तो और अच्छा होगा। अरे अकल की अंधी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने तुम लोगों की बहुत बकवासें सुन ली। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख आ रही है। मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। और फिर वो चुड़ैल धीरे धीरे करमू और बिरजू की तरफ बढ़ने लगती है। अरे बजरंग बली, मैंने आपकी बचपन से ही पूजा की है, अभी मुझे आपकी जरूरत है। प्लीज हमारी रक्षा करो बजरंग बली। और करमू कितना बोलते ही वहाँ पर बजरंग बली प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी को देखते ही वो चुड़ैल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हनुमान जी उस चुड़ैल को दौड़ा दौड़ा कर बहुत मारते हैं, जिससे कि वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और कभी भी सड़क पर नहीं आती।